हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले आईआईटी मद्रास बी डाटा साइंस का जो स्टैटिक्स वन का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। आइडेंटिफाई द सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो सैंपल एंड पॉपुलेशन तो आप पढ़े होंगे। सैंपल है जो कुछ पार्ट है जो सबसेट है। सैंपल इज अ सबसेट है जो पॉपुलेशन का टोटल इवेंट में से जो समिल इवेंट है जो सैंपल होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सैंपल इज consist of the all the engineer। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द एजुकेशन मिनिस्टर वांट टू नो द स्टेटस ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट इन अ डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया and the analyze did the survey on this randomly select from 4 IIT of the India analyze the status campus placement based on the information given the question 1, 2 and 3। 1 and 2 and 3 है जो एक भी क्वेश्चन पे बेस है, मतलब इसी क्वेश्चन पे बेस है जो 1, 2, 3 क्वेश्चन पढ़िएगा। तो देख लेते हैं आइडेंटिफाई द सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो सैंपल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सैंपल है जो सैंपल इज अ कॉन्सिस्ट ऑफ द 4 रैंडमली सिलेक्ट आईआईटी ऑफ द इंडिया एंड पॉपुलेशन हो जाएगा। द पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट द ऑल द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब सारा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो पॉपुलेशन हो जाएगा। और जो 4 रैंडमली सिलेक्ट आईआईटी है तो सैंपल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था अभी, जो सैंपल है जो सबसेट है पॉपुलेशन का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The report is given to analyze the education minister about the status of the campus placement status state that the campus placement of the BTech student is a 95% in a different engineering institute of India. The given statement of an analyzed in the basis which kind of the statics है तो आप देखेंगे होंगे डिस्क्रिप्टिव है जो डिस्क्राइब एंड समराइज करता है डाटा को। एंड इन इनफ्रैक्शियल है स्टैटिक्स है जो सम ये कंक्लूजन प्रोवाइड कराता है। तो कंक्लूजन होता है जो इन्फ्लुएंशियल होता है। तो यहाँ पे इन्फ्रैक्शियल हो जाएगा जो ऑप्शन बी है जो हम लोग का हो जाएगा इन्फ्रेंशियल। देख लीजिएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच कंक्लूजन ऑफ द स्टडी मेड बाय द एनालाइज द बेसिस ऑफ द चूज द सैंपल रियलिटी। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में देखा ही था कि सैंपल के बेसिस पे जो कंक्लूजन आया, जो सैंपल के बेसिस पे आया, तो यहाँ पे यस कर देंगे। द डाटा ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 देख। तो उसके बाद थर्ड के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको देख लेता है। तो द डाटा ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर ऑफ द विलेज tabulated in a table 1.1.g based on the information given the question number 4, 5, 6, 7। फर्स्ट के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 था और सेकंड के अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7 है एंड 8 तक। तो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजर गिवन है, फिर टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर है, एरिया ऑफ द फील्ड है, टाइप ऑफ द क्रॉप है, अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर है, अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन ऑर्गेनिक इज अ केस एंड टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर जो वेरिएबल, टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर है जो वेरिएबल, और इन ऑर्गेनिक इज अ केस इन ऑर्गेनिक है जो, हाँ इनऑर्गेनिक केस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो हम लोग का केस है जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैन्योर, कंपोज एंड पोटासियम है। एंड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं राइस इज केस। तो ये भी जैसा कि अभी मैंने बताया था ये केस तो है नहीं। तो मैन्योर, तो थर्ड वाला देख लेते हैं मैन्योर इज केस। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जो 4 है, जो 4 में पूछा है, बोल रहा है अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर इज वेरिएबल। तो अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर है जो देखिए वेरिएबल है। तो हम लोग का ऑप्शन सी और डी हो गया। 4 में ऑप्शन सी और डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द मेजर टाइप ऑफ द विच स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज द टाइप ऑफ द क्रॉप। टाइप ऑफ द क्रॉप जो अभी हम लोग देखे थे, तो कौन सा टाइप ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट था। तो इसमें हो जाएगा आपका नॉमिनल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द वेरिएबल इज द एरिया ऑफ द फील्ड मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्टेड। व्हाट काइंड ऑफ द वेरिएबल एरिया ऑफ द फील्ड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्टेड। तो एरिया ऑफ द फील्ड था जो न्यूमेरिकल डाटा एंड कॉन्टिन्यूस था। कॉन्टिन्यूस है जो डिस्क्रीट डेटा है जो इंटीजर होता है। और कॉन्टिन्यूस डाटा कुछ मान लीजिए 1 to 10 ऐसे ही, और उसके बीच वाला वैल्यू जो डिसकंटिन्यूस डाटा होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डाटा होता है, हो जाएगा। क्योंकि देख लेता है। तो क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड था जो इंटीजर नहीं है, 1.5 है, 1.3 है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डाटा हो जाएगा। तो देख लेता है 7। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर। अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर है जो कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है। ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड इंटरवल। उसके बाद एक ऑप्शन और है, देख लेता है। एक ऑप्शन और है जो है रेशियो। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता है। विच डाटा इज गिवन इन टेबल 1.1.g द स्ट्रक्चर इन
अनस्ट्रक्चर्ड था या अनस्ट्रक्चर्ड था। तो जो हम लोग को डाटा गिवन था जो स्ट्रक्चर्ड था, तो हम लोग को जो ऑप्शन हो जाएगा द गिवन डाटा इज स्ट्रक्चर्ड, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता है। तो 9 में पूछ रहा है द डाटा इज ऑफ द नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ द 2020 अक्रॉस द डिफरेंट एशियन कंट्री इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो टाइम है गिवन 2020 ईयर, तो टाइम सीरीज डेटा में होता है क्या, मैनी टाइम, जैसे में डे 1 डे 2 डे 3 सारा रिकॉर्ड प्रोवाइडेड रहता है। तो जो हम लोग का हो जाता है टाइम सीरीज। और क्रॉस सेक्शन में अगर एक ही ईयर प्रोवाइडेड है, 1 ईयर ही कोई ईयर या डे 1 डे या 1 मंथ कोई प्रोवाइडेड है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा इट इज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो यहाँ पे देख लेता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा बीच चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट द स्टॉक प्राइस ऑफ द टाइटन इज न्यूमेरिकल। तो स्टॉक प्राइस तो न्यूमेरिकल ही होता है और कंटिन्यूअस मतलब पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा द एजुकेशन। और फिर सेकंड देख लेते न्यूमेरिकल ऑफ द एसोसिएट असाइनमेंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट हैज द इंटरवल स्केल ऑफ द मेजरमेंट। द असाइनमेंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट हैज द इंटरवल स्केल ऑफ द मेजरमेंट। इंटरवल है 1 to 10 के बेसिस पे, तो ये भी सही हो जाएगा। और द ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए ये वाला है जो ऑप्शन हम लोग का जो सी है जो गलत है। तो हम लोग का जो ऑप्शन जो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा एक और मैच कर लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या क्या सॉल्व किए। देख लेता है फर्स्ट का जो आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, सेकंड का जो ऑप्शन हो गया जो ऑप्शन बी हो गया, और थर्ड का हो गया ए, फोर्थ का जो हो गया वो हो गया सी, मैन्योर इज द केसेस, एंड थर्ड का हो गया जो थर्ड का ये हो गया मैन्योर इज द केसेस एंड अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर वेरिएबल। दो हो गया, फोर का सी और डी, फाइव का हो गया बी नॉमिनल स्केल, सिक्स का हो गया न्यूमेरिकल एंड कॉन्टिन्यूअस, 7 का हो गया हम लोग का रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, 8 का हो गया द डाटा इज स्ट्रक्चर्ड, 9 का हो गया द क्रॉस सेक्शनल डेटा, एंड 10 का हो गया हम लोग का ऑप्शन सी स्कोर पोजीशन एंड डिफाइंड मिड फील्डर एंड फॉरवर्ड है द ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे रखते हैं वीडियो। अगर आपको मैथ और इंग्लिश का जो ग्रेडेड असाइनमेंट अभी तक का डिस्कशन अभी तक नहीं देखा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहीं पे रखते हैं वीडियो। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप